ये क्या नाम है इसका? ये वो एसी क्यों नहीं चला रखा? इसको भी चला दे यार थोड़ी देर तो। लो आ जाओ भाई, लोगों आ जाओ और लगा दे कुंडी। कल अपन ने कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर दिया था? यूरोप स्टार्ट कर दिया था। टॉपिक कौन सा पढ़ा था? यूरोप। और यूरोप की पर्वत श्रृंखलाएं शुरू कर दी थी। खत्म थोड़े शुरू की थी अपन ने, या खत्म कर दी थी? नाम लिखवा दिया देश के, बस इसमें इतना ही कंटेंट है। अब क्या लिखा है इसके बाद? सेकंड नंबर पे ये तो यूरोप के पर्वत हो गए। उसके बाद है यूरोप की नदियां, लिखो यूरोप की नदियां। यूरोप की नदियां। अब देखो मैप में ध्यान से, यूरोप की रिवर सिस्टम, इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं सीधे सीधे। यहाँ कैस्पियन सागर और ये रशिया का क्षेत्र है। ये यूरोप का मैप। पहली रिवर आती है बच्चों, उसका नाम है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा। क्या नाम है? वोल्गा। ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है और वोल्गा के बाजू में आकर मिलती है इसमें यूराल और वोल्गा। ये सागर कौन सा, कोई बता सकता है? चलो कुछ तो आया आप लोगों को, या बहुत कुछ आया है? कैस्पियन। और इधर आ गया ये ब्लैक सी, काला सागर। अब काला सागर में देखो पहली नदी आकर मिलती है, इसका नाम है डॉन। क्या नाम है? डॉन। इसी के नीचे एक और आकर मिलती है नीपर। नीपर। फिर आकर मिलती है निस्टर और फिर आकर स्विट्जरलैंड से यूँ आकर मिलेगी डेन्यूब। डेन्यूब यूरोप की दूसरी लंबी नदी है। डॉन, नीपर, निस्टर, डेन्यूब। क्वेश्चन सीधा है, काला सागर में कौन सी नदी मिलती नहीं मिलती, यही क्वेश्चन है इसका, इसके अलावा कोई सवाल नहीं है। यहाँ 4 में से पहचानना है, तो एक सेंटेंस में जल्दी जल्दी बोलो। डॉन, नीपर, नीपर, डॉन, नीपर, निस्टर, डेन्यूब। डॉन, नीपर, निस्टर, डेन्यूब। ठीक है, बस ये क्वेश्चन सीधा आता है और बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है ये। 4 में से छांटना है, तो डॉन, नीपर, निस्टर और डेन्यूब, ये चारों ही किस में गिरती है? काला सागर। अब देखो यहाँ नदी है, ये इटली में टाइबर। क्या ना, नदी का नाम क्या है? टाइबर। और इधर नदी है छोटी सी, इसका नाम है पो। कितनी बार पो? ठीक है, एक बार पो। और डेन्यूब के अपोजिट में यूं बहती है, इसका नाम है सीन। क्या नाम है? सीन। और सामने ब्रिटेन है, यूके, यूनाइटेड किंगडम। और ब्रिटेन में नदी बहती है, उसका नाम है थेम्स। लंदन नगर है। कौन सा नगर है? लंदन। और डेन्यूब इसके अपोजिट पैरेलली यूं चलती है, इस नदी का नाम है राइन। और राइन में आकर मिलती है रूहर, और ये राइन, और ये रूहर। रूहर। फिर यहां आएगी एल्ब। बाल्टिक सागर में नहीं जाती है एल्ब। एल्ब उत्तरी सागर में आकर मिलती है एल्ब। और बाल्टिक सागर में जाकर मिलती है ओडर।
ये मुख्य मुख्य नदियाँ जो एग्जाम के पॉइंट, इनमें से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अपन तो पहली रिवर आती है राइन। ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी? राइन। दूसरी इंपॉर्टेंट पो। कौन सी? पो। तीसरी इंपॉर्टेंट वोल्गा। वोल्गा। और चौथी इंपॉर्टेंट डेन्यूब। ये डेन्यूब। इसके अलावा आप किस किस को ध्यान रख सकते हो? सीन को ध्यान रख सकते हो, थेम्स को, टाइबर को। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। डॉन और वोल्गा नदियाँ दोनों एक बार इतनी नज़दीक आ जाती है, ठीक है, कि यहाँ नहर बना दी किसने? रशियन गवर्नमेंट ने। इस नहर को कहा जाता है डॉन वोल्गा कैनाल, डीवीसी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, डॉन वोल्गा कैनाल, ठीक है। काला सागर में कौन कौन सी गिरती है? डॉन, नीपर, निस्टर, डेन्यूब, ठीक है। एड्रियाटिक सागर में गिरती है पो, भूमध्य सागर में गिरती है टाइबर, बिस्के की खाड़ी में गिरती है सीन, उत्तरी सागर में राइन, रूअर, एल्ब, और यहाँ है वो क्या नाम, बाल्टिक सागर, इसमें गिरती है ओडर, और कैस्पियन सागर में वोल्गा और यूराल। ये चित्र नोट करो। चित्र याद है? देखो मेरे को सच्ची बताओ, जल्दी इसका फोटो खींच लो यार। नोट करोगे? इसमें ही ध्यान दो, ये ग्रीन ग्रीन पेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चित्र बनाओ, चलो जल्दी करो, फोटो मत खींचो, चित्र बनाओ। क्या वो इंडेक्स में बनवा दूंगा सब। अगर इनको देख लो, पता नाम तो आ जाए, एक बार पढ़ाओगे ना। छोटे बच्चे होते हैं ना, पहली दूसरी वाले बच्चों को हाथ पकड़ के लिखना सिखाया जाता है ना। भाई बाबा कानों लगा रखे हैं दूसरे। जिंदगी क्या है एक सितम है, जंग नहीं जंग है। आगे आते आते जोश में आके एक डायलॉग सुनाने वाला था, जिंदगी क्या है एक सितम है, आगे बोलने वाला जंग। अच्छा जंग बोला था क्या आपने? अरुणिया चेत्रा में पड़ा भवन कहाँ गया वो? लेकिन वो दोनों नदियां यूरोप में है बेटा। कैस्पियन सागर तो नीचे का भाग एशिया में, ऊपर का थोड़ा ही है। अच्छा एक चित्र को देख के मुझे बता, ये कैस्पियन सागर के ऊपर वाले भाग में नमक कम क्यों है, नीचे वाले भाग में नमक ज्यादा क्यों है? दो कौन कौन सी आती है? आगे ना थोड़ा है उसकी 7,030 जमा था, और 20 तारीख को सारी फर्स्ट ग्रेड वो बच्चा ये सिलेक्ट हो गया है, मुझे दिखाई नहीं देता। हाँ बस ये
कहा भाई गाड़ी से मैं बोल देता हूँ, लेकिन बस कब तक 20 तारीख को फीस जमा करा दूँगा, यहाँ तेरी है बंद हो जाएगी। ये पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, तो फुल हेल्प करते हैं हम। मेरे ये बच्चा है, इसकी फीस 2000 तो इसने दी, 5000 मैंने दी, 7000 को जमा करा दी। अगर बच्चे को दिखाई नहीं देता लेकिन पढ़ना चाहता है, आंखें तो सही है लेकिन इसको दिखाई नहीं होता है, और बहुत गौर करेगा तब दिखेगा। मगर तू बढ़िया है यार, ये दोस्त दूसरा आ जाता तो बढ़िया रहता। इसलिए मत रहते दुनिया को लगता है। अब उसकी फीस जमा कराने के बाद भी इतने नाटक किए, इतने आधे घंटे के नाटक कुछ हो रहे, मेरे को ढूंढना आ गया मेरे पास, बोला ये क्या नाटक। और यार बाकी की फीस नहीं दूंगा, मुझे विकलांगता के कोटे में एडमिशन दो। उन्होंने ये कोई सरकारी नौकरी क्या, तो प्राइवेट मिलता है। बड़े बुजुर्गों ने बात बोली सर को मैंने फ़ोन किया, मैंने सर तीनों फ़ोन उठाए नहीं। अब फ़ोन उठाया नहीं, मैंने उसको भेजा आगे किसी चपरासी के साथ थ्रू भेजा, बीच में गायब हो गया। ठीक है, फिर वो थोड़ा वहाँ इंतजार करता रहा, आधे घंटे तक कहाँ गया, तो वापस आ गया। फिर वापस आ गया, आने के बाद मैंने शुक्रा और वो उनके पास पहुँच चुका है। उन्होंने उसकी स्लिप भी ले ली, उसके एप्लीकेशन भी शुरू कर दी और उसको लिख भी दिया मत कराना बस। और क्या होता, कुछ लोग इस चीज़ का नाजायज फायदा उठाते हैं, और जो वास्तविकता में नींद रखते हैं उनको चीज़ का फायदा बहुत ही नहीं पड़ता। छोरे की किस्मत भी तेज थी, जैसे कि जिस रोज वो एडमिशन करा रहा था ना, गोरा खिड़वा, उसी रोज उस समय एक दूसरे बच्चे की फीस में जेब में आई परसेंटेज, और आई कितनी 5000। नहीं उसे निकाल वो उसकी किस्मत भी थी। मैं सोच रहा हूँ कि अगर 10,000 आते तो बहुत सी दफा अपन नियति जो करती है उसको छोड़ देते हैं, और नियति सब बढ़िया करती है। ईमानदारी से पढ़ेगा सिलेक्शन हो जाएगा। अब अपन देखो उसको अगर इसमें दे अपन रिजर्व कोटे में तो भाई वर्णांता का है, उसमें दोष है, तो वो फिर सर्टिफिकेट भी लेके आएगा नहीं यार। अब वो कल आएंगे सर, अभी दिल्ली है कनक सर, वो आएंगे, वो आते पूछेंगे किसके साइन हुए, किसने इसको एडमिशन दिया, सर्टिफिकेट कहाँ है इसका, मांगेंगे वो तो ऑर्डर है तो मांगेंगे, वो कैसे दे देंगे, और सर्टिफिकेट भी नहीं है। क्या मतलब उसको दिखता हो पूरा तो भाई डॉक्टर जांच करके ना सर्टिफिकेट देता है, सही है ना। गवर्नमेंट भी तो मेडिकल मांगती है, मेडिकल करवा के लाओ। नोट कर लिया, सीधे सीधे लैंग्वेज में लिखना, सीधे सीधे सवाल चलाएंगे। काला सागर का काका लिखे तो काला सागर नाम तो लिखे नहीं, काला सागर बता कैसे देगा, काला सागर है। चेंज कर दूं बेटा मैं, तुम्हें बैठे को क्यों उठाया फिर आप लोग, अच्छा वाला बैठा था।
ये लगा लेता हूँ वरना गुस्सा हो जाएंगे लोग मुझसे। पहले नंबर पे लिखो कैस्पियन सागर की नदियाँ। और पहली वोल्गा, यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। दूसरी है यूराल, दूसरी कौन सी है? यूराल। वोल्गा व यूराल कैस्पियन सागर में उत्तर से मिलती है। अतः इस सागर के उत्तरी भाग में लवणता कम होती है। दोनों रूस में बहती है। दोनों का देश कौन है? रूस। कैस्पियन सागर की नदियाँ, दो नदियाँ वोल्गा व यूराल। वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। वोल्गा व यूराल कैस्पियन सागर में उत्तर से मिलती है। अतः इस सागर के उत्तरी भाग में साल्ट कम होता है, लवणता कम होती है। नीचे तो लगभग 189 के लगभग है, 190। हाँ, उत्तर में कम हो जाती है, 15-20 ही रह जाती है, क्योंकि मीठा पानी आता है और नीचे दम मार लवणता है। कैस्पियन सागर का क्षेत्रफल भी बड़ा है, 3,90,000 वर्ग किलोमीटर के लगभग है, लेकिन राजस्थान से भी बड़ा है। किससे बड़ा है? राजस्थान। और लंबा है यूँ। नोट कर लिया? सेकंड नंबर पे लिखो काला सागर की नदियां। काला सागर की नदियां काला सागर की नदियां और इस वर्ग में आती है डॉन, नीपर, निस्टर, डेन्यूब। डॉन रूस में बहती है। किस किस में बहती है? रूस व यूक्रेन। ये युद्ध क्षेत्र, अभी युद्ध हो रहा है यहाँ, डोनेट बेसिन। इसके मैदान को क्या कहते हैं? डोनेट्स बेसिन। डोन नदी का मैदान क्या कहलाता है बेटा? डोनेट्स बेसिन। अभी लड़ाई कहाँ चल रही है? डोन नदी की है, तो डोनेज बेसिन ही तो। कौन से देश में? रूस व यूक्रेन में। एज़ोव सागर है ना, उसके ऊपर का एरिया। काला सागर के ऊपर एक चोंच आती है ना, चोंच का नाम क्या है? एज़ोव सागर।
कब्जा करा लिया था उसने। हाँ, तो यूक्रेन के नीचे तो एजोव सागर है, उसी का ही तो टापू है वो। नाम क्या है? इंडोनेशिया। नाम देख सकते हैं अभी, यूट्यूब पर देख लें, उस पर देख लेंगे गूगल में। अब आती है दूसरी, डेन्यूब। यूरोप की दूसरी लंबी नदी। यह विश्व में सर्वाधिक देशों में बहती है। कितने देशों में बहती है? 10 देशों में। पहला देश आएगा जर्मनी, जर्मनी से निकलती है। दूसरा स्विट्जरलैंड, तीसरा ऑस्ट्रिया, तीसरा देश कौन सा है? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। चौथा आएगा हंगरी, सर्बिया, रोमानिया, माल्डोवा, यूक्रेन। दो और कौन बच गए थे? एस्टोनिया होना चाहिए, बल्गारिया और एस्टोनिया। जर्मनी, स्विट्जरलैंड नहीं है रे बेटा, लिख दिया था, हटा दे तो। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया है। हंगरी, क्रोशिया, स्लोवाकिया और क्रोशिया और बल्गारिया। स्लोवाकिया, क्रोशिया, बल्गारिया। इनके नाम नहीं पूछेंगे आपको, तो इतना ध्यान रखना 10 देशों में बहती है। सबसे ज़्यादा देशों में कौन सी नदी बहती है? डेन्यूब। एशिया की डेन्यूब किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? मेकांग। कितने देशों में बहती है? 6। छह देश कौन कौन से हैं? चीन है, म्यांमार है, चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, सर्बिया, क्रोशिया, बल्गारिया, रोमानिया, माल्डोवा, यूक्रेन। रोमानिया, माल्डोवा, यूक्रेन। काला सागर की नदियां। इतना ध्यान रखना, विश्व में सबसे ज़्यादा देशों में बहने वाली नदी कौन सी है? डेन्यूब। देशों में बहने वाली नदी डेन्यूब।
10 हो गए। पहला कौन सा है? जर्मनी। जर्मनी के बाद ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रिया के बाद स्लोवाकिया। पूछ सकते हैं कि वो डेन्यूब उसका ही नहीं पूछ रहा, निकालता तो उसका नंबर इतना जरूर आ सकता है कि सबसे ज्यादा देशों में कौन सी नदी बहती है? 10 देशों में। अगर वो पूछेगा तो किसका पूछेगा? राइन का पूछेगा। उसके देश पूछेगा, इसके राइन। चले आगे बच्चों। डॉन, डेन्यूब, नीपर, निस्टर को छोड़ो, यूक्रेन की नदियां हैं। किसकी नदियां? यूक्रेन। लेकिन नाम याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। काला सागर में कौन सी नदी मिलती नहीं मिलती? एक सिंपल सवाल है, ठीक है। चले आगे। 3 नंबर लगा के लिखो। 3rd नंबर पे टाइबर नदी। कौन सी नदी? टाइबर। टाइबर इटली में है ना? टाबर नहीं, टाइबर। कौन सी नदी बेटा? टाबर टूबर नहीं, टाइबर। टाइबर। टाइबर नदी। देश कौन सा? इटली। रोम इसी नदी के किनारे है। रोम नगर इसी नदी के किनारे स्थित है। कौन सा नगर? रोम। और विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो फिर ये भी इसी के किनारे है। ये कौन से नगर में है देश? वेटिकन सिटी। रोम में है। किस में है? रोम में। सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। कौन से देश में है ये? इटली में है। ये देश इटली देश में है, रोम नगर में है। छोटा सा एरिया है, जैसे अपने गुजर की थड़ी है ना, गुजर की थड़ी से रिद्धि सिद्धि चौराहे को बंद कर दें अपन और एक देश बना लें, ठीक है। पॉप जॉन है। देखो, शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री सबसे पहले मिलने किससे गया था? इसी से गया था। हाँ, अभी इटली में, इटली की बात चल रही है ना। वो पिक्चर देखिए सलमान खान की, सलमान खान, ऐश्वर्या राय और एक और होता हो सिंघम बनता ना, अजय देवगन। वो तो दौड़ती आती है पुल पे, हम बीड़ी पी चुके सनम या हम दिल दे चुके सनम हम दिल दे चुके सनम। उसके लास्ट के जितने सीन है वो सब इसी के हैं, वेटिकन सिटी के। फिर एक आई रेस 2 आई थी ना, उसमें भी इसके, हालांकि वेटिकन सिटी के सीन जो है यहीं क्रिएट किए गए, कहाँ? मुंबई में। लेकिन एक मूवी थी द डाई अनदर डे, वो पिक्चर पूरी वेटिकन सिटी में बनाई गई। हाँ, टॉम क्रूज की है क्या? नहीं नहीं नहीं, 007 जेम्स बॉन्ड की है वो। उस समय टॉम क्रूज था ही नहीं, उस समय तो दूसरा था। हाँ, तो जेम्स बॉन्ड में तो उसमें दूसरे या तीसरे नंबर की बची। हाँ चलो चौथे नंबर पे लिखो पो।
कौन सी नदी? पो, और पो को क्या कहा जाता है? इटली की गंगा। किसकी गंगा? पो इटली की गंगा। इस नदी के किनारे तुरिन वह वेनिस नगर है। कौन कौन से नगर है? तुरिन और वेनिस। पो को क्या कहा जाए? एक बार पो है, दो बार पो? दो बार पो कहाँ है? अफ्रीका में। कौन सी रेखा को कितनी बार काटती है? दो बार काटती है। दो बार पो मकर रेखा को दो बार काटती है। एक बार पो इटली की गंगा। ठीक है, याद रह जाएगा ना। और इसी क्रम में आती है छठे नंबर पे, छठा है पांचवा? हाँ, 5th नंबर पे सीन नदी। ये कहाँ बहती है? फ्रांस में। फ्रांस में। और इसके किनारे कौन सा नगर है? पेरिस। इसी नदी के किनारे स्थित है। कौन सा नगर? पेरिस। पेरिस नगर इसी नदी के किनारे स्थित है। कल तो पूरे दिन भरी बरसात थी, रात को भी थी। पेरिस नगर इसी नदी के किनारे स्थित है। कौन सा नगर बेटा? पेरिस। तो जल्दी से दो बातें नोट करो नीचे, ठीक है। इटली की गंगा, इस नदी के किनारे तुरिन व वेनिस नगर स्थित है। पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं? उदयपुर को। देखो, पूर्व का वेनिस उदयपुर नगर को कहा जाता है। पूर्व का वेनिस उदयपुर नगर को कहा जाता है। पूर्व का वेनिस उदयपुर नगर को कहा जाता है। वेनिस नेरो का देश है, इसका नेरो का नगर है। वो एक गाना आया था अमिताभ बच्चन का, कौन सा? ये कश्ती वाला क्या गा रहा है, ठीक है। इतना सा सर्च करना, तो पूरी नहरें आ जाएगी। अरे वो पिक्चर आएगी ना, ये रहता है आमिर खान ने बनाई एक नई पिक्चर, जिसकी पत्नी विराट कोहली की पत्नी। हाँ, उस पिक्चर में वो जाने वेनिस शहर का एक सीन आता है, उसमें काफी नहरें, जितनी भी नहरें, नदियाँ, नावें चलती है ना, ठीक है, वो वेनिस में ही। आप गूगल पे सर्च करके देखना मोबाइल में वेनिस, तो वेनिस में क्या है, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, इधर अपन कोचिंग आते हैं ना, तो ये रोड है, इस रोड की जगह क्या मिलेंगे वहाँ? नहर, यानी वहाँ जाने मोटरसाइकिल नहीं चला सकते आप, नावें चला सकते हो, नावें, सारा काम नावों से होता है। रोड है ही नहीं, उनकी जगह जाते हैं नाले बने हुए, नावों में पानी भरा हुआ है। आने जाने वाले से घर से बाहर निकले, अब अपने जयपुर वालों को, अजमेर वालों को वहाँ छोड़ दो, तो वो गेट खोलते नीचे छपा, तो बाहर क्या नाला चल रहा है, ठीक है। जो आएगा ध्यान दो, जैसे कोचिंग आएगा जगतपुरा से, पीछे पीछे आवाज आ रही है, तो ध्यान दो, कोई स्कूटर लेके आएगा पानी में चलने वाला, कोई नाव, 4-5 मिलकर एक नाव तैयार कर ली, उस नाव पे होती, और कोई गरीब आदमी हमारे जैसा एक लकड़ी का फट्टा लेके चपाट तो वेनिस याद रह जाएगा ना। तो झीलों का नगर कौन है? तो उदयपुर, और उदयपुर झीलों के आसपास बना हुआ है, और वेनिस जो है नहरों के आसपास बना है।
इसलिए पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं? उदयपुर। और पूर्व का पेरिस किसे कहते हैं? जयपुर। अगली लाइन में देखो, जयपुर को पूर्व का पेरिस कहा जाता है। लिख लिया? पूर्व का पेरिस तो किसे कहते हैं? जयपुर को। और वेनिस किसे कहते हैं? उदयपुर। कितने नंबर हो गए? 5 हो गए। छठे नंबर पे लिखो थेम्स। लंदन इसी नदी के किनारे है। जर्मनी की नदी है। और जर्मनी में बहती है राइन, रूहर, एल्ब, ऑडर। ये नदियां जर्मनी की नदियां हैं। राइन, रूहर, एल्ब, ऑडर। जर्मनी में बहती है, उसे कोयला नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोयला नदी। और भारत की रूहर किसे कहते हैं? दामोदर नदी। कौन सी नदी? दामोदर नदी। भारत की रूहर किसे कहते हैं? दामोदर नदी। काली नदी कोयले को। दामोदर नदी के किनारे कोयले की कौन कौन सी खाने हैं? देखो ध्यान सुनो। रानीगंज है, दरिया है, डाल्टनगंज है, बोकारो भी है। ठीक है, 4-5 बड़ी खाने हैं। रानीगंज, दरिया, रणपुरा, बोकारो, डाल्टनगंज। ये 5 बड़ी खाने हैं कोयले की। अगर कोयला निकाला जाता है तो कोयला उड़ जाता है हवा के साथ, और वो उड़ के किस में जाता है? नदी के पानी में। तो उस नदी को ध्यान में डार्क डेजर्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं? डार्क डेजर्ट। इसको दामोदर। इसमें कोई जीव पैदा ही नहीं होता, क्योंकि कार्बन ही कार्बन हो गया, ऑक्सीजन खत्म हो गया। ठीक है, वैसे डार्क डेजर्ट कहते हैं किसको? और भारत की रूहर किसे कहते हैं? काला मरुस्थल। भारत की रूहर दामोदर नदी। नोट कर लिया? अब लिखो हेडिंग डालो राइन नदी मिड में। ना नंबर कुछ मत डालना। राइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा। राइन नदी हेडिंग डालो, अंडरलाइन करो मिड में। और सारी बातचीत अपन राइन नदी की करेंगे। ठीक है ना? राइन लिखा हुआ नहीं है, ठीक है? इसी को यहाँ लिख रहा है बीच में, राइन नदी। इसकी बात करेंगे, नंबर मत डालना। अब मेरे तरफ देखो और बोर्ड पे देखो, आंखें बंद मत करना। ये झील है, इस झील का नाम है लेक कॉन्स्टेंट। झील का नाम क्या है? लेक कॉन्स्टेंट। लेक कॉन्स्टेंट। लेक कॉन्स्टेंट। यहाँ से इस नदी का उद्गम होता है लेक कॉन्स्टेंट से, और निकलने के बाद फ्रंट में बहती है, फिर टर्न कर जाती है, फिर यूँ टर्न करके यूँ बहती है, फिर आगे बहती जाती है, और आगे ये डेल्टा बनाती है। ठीक है, अब देश देखो 1 by 1। पहला देश है यहाँ स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड से एक तो ये निकलती है। ये झील का ऊपर वाला पार्ट कौन से देश में है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया। और झील का ये आगे वाला पार्ट है जर्मनी। यहाँ देश है जर्मनी।
ये झील कितने देशों में? 3 में, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड एंड जर्मनी। ठीक है, अब आगे देखो, ध्यान से समझना। आगे ये जर्मनी में बहती है, किसमें बहती है? जर्मनी। और जर्मनी में ही इसमें आकर मिलती है रूवर। और मिलती है रूवर। ये लगातार आगे जर्मनी में ही है। यहां से फिर ये बेल्जियम में चली जाएगी। बेल्जियम में चली जाएगी और बेल्जियम के बाद लास्ट में नीदरलैंड में बहेगी। कहाँ बहेगी? नीदरलैंड। इधर देश आएगा फ्रांस। फ्रांस, अब देखो ध्यान से आगे, यहाँ पर्वत है आल्प्स। कौन सा है? आल्प्स। यहाँ पर्वत है जुरा और यहाँ पर्वत है ब्लैक फॉरेस्ट। कौन सा है? ब्लैक फॉरेस्ट। और यहाँ पर्वत है वोल्जेस, फ्रांस में। देखो वोल्जेस कहाँ लिखाया था मैंने, लिस्ट में देखो। ये आल्पस, आल्पस को मैंने स्विट्जरलैंड में लिखाया होगा। देखो देखिए, ये जुरा, जुरा स्विट्जरलैंड में है और फ्रांस की सीमा पर है। ब्लैक फॉरेस्ट को मैंने जर्मनी में दिखाया होगा। देखो, और ये वोल्जेस, वोल्जेस को किसमें दिखाया मैंने? फ्रांस में। तो ये यहाँ ब्रंज घाटी बनाती है, रिफ्ट वैली, और ये राइन रिफ्ट वैली कहलाती है। ये वैली यहाँ जाके खत्म होती है। तो ये यहाँ ब्रंज में रहती है। किसमें रहती है? ब्रंज में। पैदा होने के बाद लगातार ये ब्रंज में रहती है। किसमें रहती है? ब्रंज में। ये इसका ब्रंज, इसे राइन रिफ्ट कहा जाता है। राइन रिफ्ट वैली। ठीक है, ऊपर देश कौन सा? जर्मनी, इधर ऑस्ट्रिया, इधर स्विट्जरलैंड, फ्रांस, ब्लैक कॉन्स्टेंट। फिर आगे देखो, जब इसका डेल्टा, उस डेल्टा पर विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है और इस बंदरगाह का नाम है एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम। और बेल्जियम की कैपिटल भी यही है इसके डेल्टा में, एंटवर्प। ठीक है, ये जर्मनी की धड़कन कहलाता है, यूरोप की धड़कन कहलाती पूरी नदी। ठीक है, पल्स ऑफ यूरोप। विश्व में सबसे ज्यादा जल परिवहन की सुविधा देती है नदियों के रिगार्डिंग, और इसके चारों तरफ औद्योगिक क्षेत्र विकसित है। ठीक है, सारे देश औद्योगिक है। अब देखो, इसके कैचमेंट एरिया में नीदरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, इतने बड़े देश हैं। और यहाँ आएगा लग्जमबर्ग। कौन सा कंट्री है? लग्जमबर्ग। छोटा सा देश है, जयपुर जितना। जमबर्ग। तो लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया, ये इसकी द्रोणी में है। लेकिन ये नदी कहाँ कहाँ बहती है? नीदरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया में बहती है। इसकी कंट्री पूछी जा सकती है। अतः थोड़ा सा मैं अंडरलाइन कर देता हूँ वाइट पेन से। नीदरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और ऑस्ट्रिया, इन 6 देशों में ये बहती है और लेक कॉन्स्टेंट से निकलती है। ये तो इसके दलदल में है, ये नदियाँ नहीं आती, लेकिन इस देश का क्षेत्र जो है, देश तड़े 3000 किलोमीटर एरिया है इसका। 3000 का हमारा धौलपुर का ही है। गहलोत साहब ने एक झटका लगाया, 17 देश निकाल दिए ना। 7 अगस्त 2023 के एक झटके में 17 जिले निकाले ना। ये देश अपने जिलों जितने जो है, जर्मनी का एरिया कितना है? ये सब छोटे छोटे के इतने इतने से देश हैं जिनको अपन देश कहते हैं। अपने राजस्थान में आ जाए ये एरिया तो थोड़ा। ठीक है, लेकिन क्या करें,
चलो चित्र बनाओ। इसने बताया नहीं सारा कंटेंट धीमी आवाज में चला गया होगा। इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। औरों के चित्र बनाए क्या मैंने? नहीं बनाए ना। इसका बनाया, उसमें खास बात होगी। फोटो की कितनी? लास्ट में बेटे उसका ध्यान दो। जो लिखाई लिखाई को याद कर लेना, बाकी फालतू समझ में मत सोचना, ठीक है ना। जितना कंटेंट मैंने पढ़ाया ना और जिसमें मोस्ट किया उनको पढ़ लेना। फालतू गाइड और किताबों के चक्कर में मत उलझना। ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, ऐसा मत करना। ऐसा करो तो अपने सब्जेक्ट में करना। अभी टॉपिक क्या चल रहा है आपका? पुस्तकालय मैग्नेट, अच्छा मैनेजमेंट, दोनों चल रहे हैं। ये भी आता होगा पुस्तकालय में कुर्सी कहाँ रखनी चाहिए, बेंच कहाँ रखनी चाहिए, हवा किधर से आनी चाहिए। ये भी आता है क्या? और लंबा पाइप लगा के और वो 1 मिनट में 1 चक्कर काटे, उससे पता चले कि हाँ सरकारी ऑफिस में है। रेलवे के जमाने के पंखे देखे, अब भी लगे हुए कहीं कहीं, तो अजमेर में मिल जाएंगे आप। अजमेर रेलवे में जाके देखोगे तो पुराने पुराने, और इस अंदर की मोटर पूरी हेवी कॉपर से, तारों से मान ली, कुछ ही नहीं बिगड़ता उनका। जो कॉपर वायर होते हैं तो इसके नहीं है। अंग्रेजों ने जो रोड बनवाए ना सिटियों में, वो टूटते ही नहीं है, इतना मजबूत रोड है। हाँ? कम नहीं था तो वही, लेकिन वो अंग्रेज कर लेते थे भ्रष्टाचार, अपन लोग नहीं करते थे। अब उल्टा हो गया, अब अपन ही कर लेते भ्रष्टाचार। अब अंग्रेज कोई नहीं, अपनी अंग्रेज काम भी तो सही नहीं करते। क्लास छूटते ही आप लोग रूम पे जाते हो, खाना वाना खाते हो, फिर पढ़ने बैठ जाते हो। फिर खाना खाया, रात को
वाईफाई देने के लिए तो बोला ना वाईफाई है ये भी नोट कर लिया इसमें दो बातें नोट कर लो बोलूं मैं दोनों बातें पहली बात जल परिवहन के दृष्टिकोण से जल परिवहन के दृष्टिकोण से जल परिवहन के दृष्टिकोण से यह विश्व की सर्वाधिक व्यस्तम नदी है जल परिवहन के दृष्टिकोण से यह विश्व की सर्वाधिक व्यस्ततम नदी है सर्वाधिक व्यस्ततम नदी है व्यस्ततम बिजी व्यस्ततम नदी है लिख लिया इसीलिए इसे यूरोप की इकोनॉमिक पल्स कहा जाता है इसीलिए इसे यूरोप की आर्थिक धड़कन कहा जाता है आर्थिक धड़कन कहा जाता है लिख लिया इसके मुहाने पर विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह एम्स्टर्डम स्थित है इसके मुहाने पर विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह एम्स्टर्डम स्थित है सबसे बड़ा बंदरगाह एम्स्टर्डम स्थित है एंटवर्प नगर एंटवर्प कौन से देश में है एंटवर्प नगर हीरो की कटाई के लिए प्रसिद्ध है इसकी कटाई के लिए हीरो की कटाई एंटवर्प नगर हीरो की कटाई के लिए प्रसिद्ध है डायमंड कटिंग के लिए प्रसिद्ध है डायमंड कटिंग के लिए प्रसिद्ध है इसके लिए डायमंड कल ये टॉपिक अपना खत्म हो जाएगा ठीक है तो परसों ऑस्ट्रेलिया दूर रहेंगे क्या करेंगे ऑस्ट्रेलिया कौन सी MLB भिलवाड़ा हमारे ज्योग्राफी डिपार्टमेंट है ना तो पहले भट्ट साहब थे हमारे सीनियर थे ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में थे भट्ट साहब माणिक के नाल MLB कॉलेज भिलवाड़ा ना उसके जस्ट सामने एक जैन एकेडमी कोचिंग उसमें 3-4 सालों तक मैं पढ़ा के आया था भिलवाड़ा जाता हूँ संडे और सैटरडे 2 दिन